काम मुझे बहुत पसंद आया। ठंडियों की व्यवस्था हो गई है, अपनी तो हो ही जाती है, जानवरों की भी करनी पड़ती है। कदू बैर होली एक कुत्ता तो घर की रखवाली करने के लिए चाहिए ही होता है, करके तो इसको पाला है और ये घर से फरार रहता है। ले रोटी खा। केले के पेड़ लगाने के बहुत सारे फायदे हैं। कड़ियों इतनी घड़ी जो क्या आ रही फिर केले में, 1 2 3 4 5 6। अब इन केलों का क्या करेंगे बताओ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा उम्मीद है सब अच्छे होंगे, हम भी ठीक हैं। और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं अपने ही घर से, चाकधौली डीडीहार से। सुबह के बज गए हैं 10 और घर का सारा काम निपटा के मैं आई थी घास काटने को। घर के पास थोड़ा सा जो बचा के रखा हुआ था, यहाँ पे केले के पेड़ हैं बहुत सारे, और इन केले के पेड़ों के उससे यहाँ पे जो घास थी वो बहुत हरी हरी हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे छाया आ जाती है ना, इसीलिए। और बाकी कुछ केले की जो पत्तियाँ थी वो नीचे नीचे लटक रही थी, तो मैंने वो भी काट दी। और बाकी 3 पुले मैंने घास के बना दिए हैं। और मम्मी आज घर पे नहीं है, वो गई हैं गज्जो लेने के लिए पमशारी। तो वहाँ से 2 लुट्टा गज्जो का आने वाला है, तो रोड में जाना होगा लेने के लिए। और उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत चाची लोगों से कह रखा है गाँव में कि गज्जो सारने के लिए आ देना करके, तो आएंगे थोड़ी देर में। और बाकी पापा लुटियास गाँठ रहे हैं, तो लुट्टे भी आज ही बना देंगे 2 के 2, फिर ख़राब हो जाता है। आजकल अच्छी धूप भी है ना, इसीलिए फिर बादल आ जाते हैं, कभी कभी बारिश वाला मौसम हो जाता है, तो डर लगता है। इससे अच्छा आज बढ़िया धूप भी है, गज्जो भी आ जाएगा और घर पे ही लुट्टे भी बनाएंगे। तो इस बार घास कम हुई, सड़ गई थी घास आधी से ज़्यादा, तो इसीलिए हमें गज्जो ख़रीदना पड़ा। और 2 लुट्टे साथ में ख़रीद दिए हैं, अब हो जाएगा गाय के लिए। थोड़ा बहुत पराल भी है हमारे पास। तो दोस्तों ये है मेरी घास की भारी, इसमें 3 पुले और घास बहुत लंबा लंबा सा हो रखा है, तो ज़्यादा नहीं हुआ यहाँ पे 3 पुले हुए। 1 पुला वहीं छोड़ के आई हूँ, वो केले की पत्ती वाला है, तो 4 पुले काटे वैसे, तो उसको भी लेके आऊँगी। पहले घर पहुँचा के आती हूँ जल्दी। कड़ियों इतनी घड़ी जो क्या आ रही फिर केले में, 1 2 3 4 5 6। अब इन केलों का क्या करेंगे बताओ। आजकल अब पकते हैं नहीं, तो मतलब केले पुष्ट भी हो रखे हैं कुछ, और कुछ छोटी छोटी घड़ियाँ भी आ रही हैं। ये मतलब 6-7 तो लगी गई हैं। अब ये गर्मियों तक कहाँ रहेंगे ना। और पत्तियाँ भी अब सूखने लग गई हैं, पाला पड़ने वाला है अब कुछ टाइम बाद, पड़ने लग गया वैसे, तो पाले से नहीं जल जाती हैं सारी। तो कुछ कुछ तो जलने लग गई, पीली हो गई, कुछ कुछ हरी हैं। अब धीरे धीरे करके घास ख़त्म हो रही है, तो यही वाले पत्तियाँ जानवरों को खिलाएंगे। केले के पेड़ लगाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। केले भी खाने में आ जाते हैं और पत्तियाँ भी जानवर खा लेती हैं, जानवर खा भी लेती हैं। और जानवरों का जो मोल पात होता है ना, वो केले की पत्तियों से ढकने के काम भी आ जाता है। मेरे मायके साइड तो इसी का बनाते हैं, वहाँ केले बहुत होते हैं। यहाँ को अब जिसका बनाती होंगी मम्मी, याद भी नहीं है मुझे, तो वहाँ पर तो ये केले की सूखी सूखी पत्तियाँ काटी और इनके पूले बनाए बढ़िया। उसके बाद फिर गोठ में लगा दिया, पहले तख्ते लगाए, उसके बाद ये पत्तियाँ लगाई, उसके बाद फिर लकड़ियों से बाहर से वो कर दिया, बंद कर दिया ताकि गिरे ना। तो ऐसे करके वहाँ पे लगाते हैं। जब मैं वहाँ ठंडियों में जाऊँगी तब आपको दिखाऊँगी। फिलहाल एक पूला है मेरा केले की पत्तियों का, इसको ले जाती हूँ घर। और इन खेतों में पापा ने बो भी दिया है, एक पत्ती यहीं तो रह गई यार, इसको बाद में भूल गई थी क्या मैं। तो इस खेत में लहसुन और मूली और पता नहीं क्या क्या बो रखा है। ये देखो बढ़िया क्यारियाँ बनाई हैं, इसमें तो शायद मूली होगी, उसमें लहसुन है। ऊपर वाली में गोभी लगा दी, इधर की क्यारी में पता नहीं क्या है, नीचे वाले खेत में भी नहीं पता क्या बोया है। तो चलते हैं घर की ओर, थोड़ी देर में मम्मी भी पहुंचती होंगी गाड़ी लेके, फ़ोन करूँगी, उसके बाद चाय वाय रखूँगी। जो कोई गज्जू सारने आएगा तो उनको चाय पिलाएंगे। और मैं अभी नहाना धोना कर लेती हूँ अपना। सुबह से भी हाथ खाली नहीं था यार, कपड़े वगैरह धोए, खाना पीना खाया, बर्तन धोए, जानवरों के लिए दवा पानी की व्यवस्था करी, पानी वानी पिलाया उन्हें, तो इसलिए बिजी थी मैं थोड़ा। तो अब जाके फुर्सत हुई है, अब नहाती धोती हूँ। पहले तो नहाती भी नहीं हूँ, गज्जो भी सारना पड़ सकता है, फिर और गंदा हो जाएगा। तो मम्मी लोग आएंगे उसके बाद ही नहाऊंगी, तब तक कुछ और काम कर लेती हूँ घर का। ये देखो जंग जीत के तो आ ही गए ना, अब फेर फूर के घर पहुँचना ही हुआ लास्ट में। चाहिए तो घर ही, कुछ भी हो जाए। तो इतना तो जानवर भी समझता है यार दगड़ियों, लास्ट में घर ही चाहिए होता है। देख लो इसको, अभी सुबह से जहाँ गायब होंगे। महाराज को मैंने 4 रोटी खिलाई, उठते उठते, उठा भी नहीं था ये तब, और उसके बाद गायब। अभी और दे देती हूँ, भूख तो लगी गई होगी शर्वा को। मेरे को तो इतना गुस्सा आया इसको देख के। ले रोटी खा, भूख तो लगी गई होगी। मैंने मट्ठा डाल थी, मट्ठा पी के गायब है आदमी। देखो ये इतना तेज आदमी है ये। मैंने कहा जब आएगा अपने आप पिएगा करके मट्ठा डाल दिया। बांधती हूँ इसको,
ड्रामा बहुत कर रहा है, तो अब यहीं पे रहेगा। एक कुत्ता तो घर की रखवाली करने के लिए चाहिए ही होता है करके तो इसको पाला है, और ये घर से फरार रहता है। अब देखो क्या बोलेंगे इसको, आप लोग कहते हो उसको डांटना मत, मारना मत। कैसे ना डांटे भाई, बिना डांटे मारे तो ये रहता ही नहीं है। कत्थक तो खेतन पूछ जा रहा था उठन तक, और घर आने की उसको फिर उसकी वही नहीं होती है। मतलब यहाँ पर हमारा घर है कहने के लिए भी इसको वो नहीं होती। जैसे भूख लगती तब घर आता है, वरना घर भी नहीं आता आजकल ये। जिन कुत्तों के हाथ फरार रहता होगा, और पूरी मिट्टी से सब बन के आता है ना। एक बाल्टी में गर्म पानी लगाती हूँ, मैं भी नहाती हूँ, अब इसको भी नहलाती हूँ, फिर मरेगा। रुक तो ठंडे से भी नहला दूंगी, मेरा क्या जा रहा है। जैसे खेत में मिट्टी से नहा के आएगा तो मैं तेरे को नहलाऊंगी ठंडे पानी से। अगर आज का काम ये था। यहाँ पे तो मैंने सफ़ेद पेंट लगाना था, लेकिन क्या ही करूँ, ख़त्म हो गया। तो बच गया था हरा वाला, इसीलिए लगा दिया। तो आज बाथरूम में मैंने पेंट किया। कोई दिखाने वाली जगह नहीं है, बट मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने आज ये वाला काम किया है। बाकी यहाँ तो टाइल है, नीचे भी टाइल है, तो ऊपर इतना थोड़ा सा था, तो मैंने इतना ही किया आज पेंट। देखो ये अभी भी बाल्टी में आपको दिखाती हूँ मैं कितना बचा है। ये देखो बाल्टी, अभी हमारे 4 बाथरूम हैं, चारों के लिए हो जाएगा। देखो तो दगड़ियों 5 भारी आ गई यहाँ पर, और 2 लुटियास गंठे हुए हैं पापा ने। अब देखो अभी कितना और निकलता है वहाँ गज्जो। एक भारी मैं भी लाई, बाकी चाची लोग लेके आ गए हैं। अभी एक रस्सी और लेके जाती हूँ, एक रस्सी है मेरे पास, एक और लाना बोल रहे थे। दगड़ियों फर्स्ट भारी घर पहुँचाने में ही मेरी गर्दन में कुमर बुड़ गया, पता नहीं क्या हो गया, बहुत ही दर्द हो रहा है। अब कुमर ही बुड़ गया है पीछे, अभी बोलूँगी देखने को। अभी 2 रस्सी लेके जा रही हूँ, थोड़ा सा देर हो गई, गाय खुल के गई, खेत पहुँच गई थी, तो मैं पापा के साथ उसको बांधने लगी। तो अभी 2 रस्सी और एक 5 भी ले जा रही हूँ। कुमर वाला गज्जो है, बहुत कुमर लग रहे हैं यार, पूरी सूट में कुमर लग गए, और ऊपर से पीछे गर्दन में चुभ भी गया है। अब कुमर चुभा है या पता नहीं क्या चुभा है, अभी देखते हैं। कदू बैर होली मैं दिलुट पूरा चाहिए ना। हाँ यार गजे और धून है कि हो कदू पुल वाली है, पुल हुआ दे वाले थोड़ा धीरे धीरे वाले पराल ने ना आयो पुल क्यों पराला लू एक हाथ में जी पुल बातें है। चलो तेरी उम्र है यार, घर से अंदर पूछ ही ना पूजन मुश्किल है लागमड़ी में हाथ विचार तमरी बड़ी है ला बैरी, तमर बड़ी है रे बैरी ताई जब बनूना नाम ताई ले वही तो ठुल बैर बनूम छाया तिमी तो बारी तो ठुल बैर बनूम बानी हो। मैं नहीं हले तो तू गल कर ला यार, फिर प्याल है मैं ठुल बैर ले गई हूं फिर हां जब मैं गजवा बैर बना देने बैर लेकर तो लंदन पे गजवा की लकड़ा की ताका ले जाऊं यार नहीं जाओ ले जाओ। काम मुझे बहुत पसंद आया, यू इलाज से घर अच्छा ही बैर बढ़िया रहे तुम्हारे ठुली नहीं लाग यार है चल यार गाजू हरन से तुमका लगा स्कूटी में न्यू ना गया मेरी बोन से हां इधर बोया है ना तब मैं कोई लूट में दिल लगला ना यार उधर बोया है मैं ना कोई तब जागो जागो हटा दी जाओ जाओ को बात ना हाँ बोम चाह है राई वही जाओ जाओ। तो दगड़ियों ठंडियों की व्यवस्था हो गई है, अपनी तो हो ही जाती है, जानवरों की भी करनी पड़ती है। अभी गज्जे की व्यवस्था कर दी है 2 लुट्टों की, उसके बाद फिर लकड़ियों की व्यवस्थाएं करनी होंगी अपने जलाने के लिए। तो ऐसा ही है, काम तो लगे रहता है पहाड़ों में, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। लेकिन पुले जो हैं गज्जों के बहुत ही ढीले हो रखे हैं यार, ये सब खुलने वाले हो रखे हैं, आधे से ज़्यादा बर्बाद हो गया है रोड में। अब मैं घर से पराल लेके आती हूँ, पराल के जो पुले होते हैं वो अच्छे बचते हैं, तो पराल से बांधेंगे इसको। अपनी एक भारी लेके जाती हूँ, गर्दन में सोचा था कुमर चुभा है लेकिन नहीं चुभा है, किसी ने चटका दिया है। अगर कुमर चुभता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो ये देखो भारी तैयार है, लेकिन भारी सब टेढ़ी टेढ़ी हो रही है, ये मेरे टेढ़ी है। तो दगड़ियों हम भी किचन की ओर आ ही गए हैं, और दिन में बहुत थकान हो गई थी मुझे। थोड़ी देर 10 या 15 मिनट मैंने रेस्ट किया होगा, मेरी आँख लग गई थी। उसके बाद फिर घर का ही काम शुरू हो गया, खाना पीना बनाना ये सब। तो आज दिन भर में पेंट भी किया, गज्जो भी सारा। घर का तो काम दिन भर में होता ही रहता है, वो तो कोई पूछता ही नहीं है, उसकी तो कोई गिनती नहीं है। तो अब जाके किचन में आ गई हूँ, और अब खाना बनाती हूँ बढ़िया। पतिदेव को रोटी बना के दे दी है, क्योंकि स्कूल से आए आज कैसे हैं कल कैसे हैं, आज जो ठीक होता है कल जो ठीक होता है हो रहा है। स्कूल से आने तक फिर लटका हुआ मुँह ही दिखता है उनका, तो ऐसे ही हो रखा है। दवाई खा के भी ज़्यादा असर नहीं हुआ है दवाइयों का,
तो परहेज भी करना ही पड़ेगा, तो इसीलिए उनको ज़्यादा ऐसा वैसा वाला मसालेदार वाला खाना नहीं दे रहे हैं, सिर्फ लौकी की सब्ज़ी बना रखी है। तो आप लोगों को कोई ऐसी दवा पता हो मतलब जिससे टाइफाइड जल्दी ठीक हो जाए तो कमेंट ज़रूर करना। बाकी जो भी उपाय घरेलू नुस्खे होते हैं वो हमने आजमा लिए हैं अभी तक, बाकी क्या ही होता है। अब भगवान से ये प्रार्थना है कि जल्दी ठीक हो जाए। और क्या करें है ना, हर साल टाइफाइड हो जाता है और हर साल बीमार पड़ जाते हैं, इतना गंदा लगता है ना, पता नहीं हर बार ऐसे ही क्यों होता है। तभी इतने ज़्यादा कमज़ोर भी हो रखे हैं, आप लोग पूछते हो इतने कमज़ोर क्यों हो रखे हैं, क्या हुआ है क्या हुआ है, तो ऐसे बीमार रहते हैं इसीलिए इतने कमज़ोर हो रखे हैं। टाइफाइड खांसी जुकाम तो परमानेंट का ही है। तो फिलहाल किचन में आ गई और देखो दूध गर्म कर रही हूँ। मिट्टी भी बहुत काली हो रही है, सोचा था लिपाई बताई करूँगी, आज भी टाइम नहीं हुआ, अब कल करूँगी सुबह। और बाकी ठंडा काफ़ी हो रहा है पहाड़ों में, तो मैं भी आग के पास बैठी हुई हूँ, अब बनाती हूँ खाना बढ़िया से और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद खाना बना के। मतलब हमारे लिए बनाना है मैंने, बाकी पति देव को खिला दिया है।